जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी की शिक्षा दीक्षा में। तो जितने भी भाई लोग जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दो कि आपके लिए हम छत्तीसगढ़ के ऊपर मोस्ट 25 प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ समय से हमारा जो क्लास है वो नहीं आ रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्लास है वो सही समय में आपको उपलब्ध हो जाए। तो चलो आज का जो क्लास है वो शुरू करें। तो आज का जो क्लास है वो हमारा छत्तीसगढ़ के जल प्रपात के ऊपर है। ठीक है, इसी प्रकार पहला प्रश्न देख लेते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट प्रपात स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, इंद्रावती, शबरी, शंखनी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह सुंदर जलप्रपात है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो ये जो है वह 90 फीट की है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है? ऑप्शन है जोग प्रपात, दूध सागर प्रपात, शिव समुद्र प्रपात, चित्रकूट प्रपात। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट प्रपात। यह जो है वह छत्तीसगढ़ के चौड़ा जलप्रपात में आता है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? ऑप्शन है तीर्थगढ़, अमृतधार, चित्रकूट, माड़वा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट। यह भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन है राजनांदगांव, कोरबा, बस्तर, बिलासपुर। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर जिला। बस्तर जिला में ही जो चित्रकूट जलप्रपात है वह स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है। तीर्थगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन है इंद्रावती, महानदी, मुनगा बहार, शिवनाथ। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुनगा बहार। यह जो है वह चंद्रमा के आकाश की पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ी नुमा संरचनाओं पर क्या है गिरती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती है। ठीक है, इसी प्रकार छठवा प्रश्न है। पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? ऑप्शन है तामड़ बहार, घुमरपारा, झारा घाटी, विनीता घाटी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनीता घाटी। यह रामायण में वर्णित ऐतिहासिक दंडकारण्य क्षेत्र 92,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 92,200 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और इसमें पश्चिम के अबूझमाड़ पहाड़ियाँ और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक सहित पूर्वी घाटी शामिल है। ठीक है, इसी प्रकार सातवां प्रश्न देख लेते हैं। जगदलपुर के निकट कारेंग घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है? ऑप्शन है तीर्थगढ़, चित्रकूट, बारसूर, मांडवा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीर्थगढ़। तीर्थगढ़ जो है वह मनोहारी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जगदलपुर के निकट कारेंग घाटी पर स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार आठवां प्रश्न देख लेते हैं। खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नारायणपुर, जशपुर, कोरिया, सुकमा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुर। यह खुरसेल घाटी अंग्रेजियों के समय से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध रही है। यह गुड़ा बेड़ा के करीब
9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खुरसेल जलप्रपात में करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ कई खंडों में कुंडों का निर्माण करता है। ठीक है, इसी प्रकार 9वां प्रश्न देख लेते हैं। मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर। ठीक है, इसी प्रकार 10वां प्रश्न देख लेते हैं। मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है इंद्रावती, कारिंग, सबरी, दूध नदी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूध नदी। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। तो साथियों 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन है खुरसेल, पिंजारिन, केशपाल, दरभा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिंजरारिन। तो जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है वह क्या है? पिंजरारिन में क्या है? यह स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 12वां प्रश्न देख लेते हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है पैरी, महानदी, हसदो, मान। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हसदो। तो हमारा अमृतधारा जलप्रपात जो है वो हसदो नदी में है। ठीक है, इसी प्रकार 13वां प्रश्न देख लेते हैं। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बस्तर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा जिले में। तो जो टाइगर पॉइंट जलप्रपात है वह क्या सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 14 प्रश्न है। इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन है सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जसपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर बना है। यह जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ से 30 किलोमीटर और चिरमिरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसी प्रकार 15वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित है? यहाँ पर जलप्रपात दिया है। पहला है राजपुरीय जलप्रपात, रानी दाह जलप्रपात, दानपुरीय जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात। आपके पास 2 सेकेंड है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे टाइप का जो प्रश्न है वो हर एक पेपर में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी वन रक्षक के पेपर में आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जसपुर में क्या है, कितने जलप्रपात है, उनके नामों को पूछा गया है। और जैसे कि आप कभी भी पढ़े होंगे कि ये जो जलप्रपात है वो यहाँ है, तो आप लगा सकते हो। जैसे कि राजपूत जलप्रपात जो है वो जसपुर में। उसी प्रकार हम अगर दूसरा को देखें तो रानी दाह जो जलप्रपात है वो भी क्या है, हमारे जसपुर में है। उसी प्रकार अगर हम तीसरा को देखेंगे तो तीसरा जो है वो दानपुरी जलप्रपात है, वो भी क्या है, हमारे जसपुर में है। लेकिन यह जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है वो हमारे जसपुर में नहीं आता है। ठीक है, ये क्या है, नहीं आता है। तो ये जो है हमारा चौथा जो है वो गलत आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि पहला को देख सकते हो, दूसरा को देख सकते हो और तीसरा को देख सकते हैं। तो इन तीनों जो है वो हमारा सही है। तो अब हम ऑप्शन को देखेंगे कि पहला में जो है वो चौथा आ गया, तीसरा में तो ये नहीं हो सकता। बी को देखेंगे तो इसमें भी चौथा आ गया, नहीं हो सकता। सी को देखेंगे तो सी भी नहीं हो सकता। तो डी को देखेंगे तो डी में हमारा तीसरा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, हम अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ऐसा अगर प्रश्न आपके सामने आए तो इस तरह से आप ये लगा सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार 16वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? ऑप्शन है चित्रकूट, तीर्थगढ़, पवई जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवई जलप्रपात। यह बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 17वां प्रश्न देख लेते हैं। ताता पानी क्या है? ऑप्शन है झरना, दलदल, गर्म पानी का फव्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म पानी का फव्वारा।
ठीक है, तो ताता पानी जो है वो गर्म पानी का फव्वारा है। इसी प्रकार 18वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताए जो पूरे वर्ष भर लगातार बहता रहता है और जिसे औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। ऑप्शन है ताता पानी, बेंद्रू तीर्थ, धुनी पानी, थिरिया पानी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताता पानी। ताता पानी को जैसे कि हमने ऊपर में देख ही लिया है कि उसको क्या है, गर्म पानी का फव्वारा कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है, केंदाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोरबा, बिलासपुर, कवर्धा, सूरजपुर। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरबा। यह जिले के खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में से एक है। वह एक सुंदर झरना है जिसका जो ऊंचाई की बात करें तो यह 70 फीट की है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न देख लेते हैं, राम झरना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोरिया, रायगढ़, जसपुर, सूरजपुर। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। आपको तो यह पता ही होगा कि राम झरना जो है वो रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 21वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बस्तर, रायपुर, गरियाबंद, सिरपुर। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद में जो चिंगरा पगार जलप्रपात है वह स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 22वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तो साथियों, कुछ समय से ये जो कोट वाला प्रश्न है वो कई परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इस वजह से हमने आपके लिए प्रश्न रखा है। जैसे कि अभी हाल ही में वरक्षा का परीक्षा हुआ था जिसमें अधिकतर प्रश्न जो थे वो कोट वाला प्रश्न था, उसी के माध्यम से हमने आपके लिए प्रश्न रखा है। उसी पश्चात प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आपको एक तरफ जलप्रपात को दिया गया है और एक तरफ आपको नदियां को दिया गया है। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एक आंसर को ढूंढना है, उसका सही मिलान करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंद्रवती को, क्योंकि जो यह लास्ट है इस वजह से हम क्या है लास्ट को देखते चलेंगे। तो इंद्रवती का जो जोड़ा है वह 7 धारा है। तो जब हमें पता है तो हम इसको मिलान कर लेंगे और देखेंगे कि जो आंसर है वह इसमें क्या मैच खा रहा है। तो इसमें क्या है, ए और सी में ये दोनों में मैच खा रहा है। तो हम क्या है अब दूसरा को देखेंगे। तो हम दूसरा में देखेंगे तीर्थगढ़ को, क्योंकि हमने इसको पहले ही पढ़ चुका है। तो इसका जोड़ा हो जाएगा कारेंग हो जाएगा। तो हमारा चौथा का जोड़ा हो जाएगा बी, जोड़ा हमारा चौथा का हो जाएगा। और इसके बाद हम आंसर को देखेंगे तो इसमें ए में और डी में ये 2 जगह हमारा है, लेकिन डी का जो तीसरा है उसमें नहीं है। तो इस वजह से हमारा ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बाकी जो है वो गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोट वाले प्रश्न में अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको 2 आंसर पता है तो आप जल्दी ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे पैटर्न के हिसाब से आता है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार है कि एक तरफ आपको नदियां दे दिया गया है और ये दूसरी तरफ आपको जलप्रपात दे दिया गया है और आपको इन दोनों को मिलान करना है। तो जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था सेम पैटर्न यहाँ पर भी इसी तरह से करना है हमें। अगर आपने कभी इसको पढ़ा रहा होगा तो आपको क्या है इसको निकालने में बड़ा आसानी होगा। तो हम पहला देखेंगे रसगंडा जलप्रपात को, जो कि रिहन नदी का है। किसका? रिहन नदी का है। तो हमें पहला का पता चल गया कि जो ए का है वह क्या है, चौथा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या है आंसर तरफ चले जाएंगे कि हम ये देखेंगे कि पहला का चौथा किस में है। तो हमारा ए में है, बाकी किसी के में नहीं है, तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक ही अगर आंसर पता है और वो ऑप्शन में सिर्फ एक ही में है तो वो सही आंसर हो जाएगा और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बाई चांस 2 है तो आप किसी तीसरे आंसर को देख सकते हैं या तीसरे ऑप्शन को देखकर आप आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 24वां प्रश्न देख लेते हैं।
बस्तर की कांकेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? ऑप्शन है कुंडक खोदरा, झूलन दरहा, खुरसेल, शिव गंगा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुरसेल। यह जो है वह क्या है, नारायणपुर का है। ठीक है, नारायणपुर जिले का है, यह बस्तर का नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्लास का लास्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यह भी जो है वह क्या है, हमारा मिलान करने वाला यानी कि जोड़ी मिलान करने वाला प्रश्न है। तो जैसे कि हमने 2 प्रश्न को देखा उसी प्रकार हम इसको भी देखते चलेंगे। तो हमें एक तरफ जलप्रपात दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दिया गया है। तो हम जिसको पढ़ के आए हैं उसको देखेंगे। जैसे कि हम पहला इंद्रावती को देखेंगे। तो इंद्रावती जो है इसका है पहला यानी कि चित्रकूट इसका सही आंसर है। तो ये पहला का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम हसदेव को देखेंगे। तो हसदेव का हो जाएगा हमारा अमृत धारा, यानी कि जो हमारा हसदेव है उसका जोड़ा जो है अमृत धारा हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार हम आंसर का देखेंगे। तो आंसर में क्या है, हमें 3 जगह देख रहा है, ए बी और डी। इन 3 जगह को हमें क्या है दिख रहा है। लेकिन हम सी को देखेंगे तो सी जो है 1 है। बी में हमारा डी में 1 दिख रहा है, बी में हमें डी में 1 दिख रहा है। लेकिन हमें देखना क्या है, हमें सी को देखना है। तो सी में हमारा 1 जगह दिख रहा है 1, बाकी जगह नहीं दिख रहा है। तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ये था साथियों आज का क्लास, जो कि छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न को लेकर था। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस क्लास का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि अगला वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।